जय हिंद साथियों। जनगणना और मकान सर्वे में आपको इस बार 2026 में ऐसी 5 गलतियां जो आम लोग करते आए हैं वो आपको नहीं करना है। अगर आप जानबूझकर वो 5 गलतियां करोगे जनगणना में और मकान सर्वे में तो क्या हो सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। जनगणना और मकान सर्वे में इस बार आपको ये 5 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करना है। गलती करोगे तो क्या क्या हो सकता है, आज मैं आपको विस्तार से और एक एक गलती को समझाने वाला हूं, कैसे आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अब यहां पर शुरुआत करते हैं साथियों। सरकार, पहला एक सवाल है कि सरकार ऐसे सर्वे क्यों कराती है। मकान सर्वे, जनगणना और तमाम तरीके की चीजें सरकार क्यों कराती है, तो ये पहले आप समझ लीजिए सरकार का उद्देश्य क्या होता है। और देश दुनिया की हर सरकार लगातार इसी पैटर्न पर काम करती है। अब देखिए, जनगणना और मकान सर्वे इसलिए कराती है ताकि जनसंख्या का सही आंकड़ा मिल सके भाइयों। सड़क, बिजली, पानी की योजना ठीक से बन सके, टैक्स और विकास कार्य ठीक से तय हो सके, गरीब और जरूरतमंद लोगों तक योजना आराम से सुचारू रूप से फील्ड पर माइक्रो लेवल पर पहुंच सके, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की पहचान बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाए। तो ये हो गया कि ऐसे सर्वे क्यों कराती है। तो आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए, गलती नंबर 1, ऐसी 5 गलतियां हैं जो आप करते आए हो, अब नहीं करना है। देखिए, गलती नंबर 1, गलत जानकारी देना या जानकारी छिपाना। अब ये क्या होता है, बहुत से हमारे ऐसे साथी होंगे जिनके दरवाजे पर जनगणना करने वाले, मकान सर्वे करने वाले आ चुके होंगे, जनगणना भी हो गया होगा। अगर आप ऐसे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हाजिरी जरूर लगाइएगा और बताइएगा कि आपने सही जानकारी दिया है या गलत जानकारी दिया है। तो यहाँ पर देखिए, गलत जानकारी देना, जानकारी छिपाना क्या है। देखिए, सबसे बड़ी गलती यही मानी जाती है। कई लोग सोचते हैं कि परिवार के सदस्य, मकान का आकार, किराएदार, दुकान या जमीन की सही जानकारी छिपाने से फायदा होगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिमाग ज्यादा लगाते हैं, वो उनके लिए है। लेकिन आजकल सर्वे डिजिटल तरीके से होता है, बाद में रिकॉर्ड को मिलाया जाता है। आपके आधार कार्ड पर सब चीज यहाँ पर अंकित होता है कि आपके पास कितने जर है, कितने जमीन है, कितने जायदाद है। अब यहाँ पर देखिए, रिकॉर्ड मिलान क्या आता है, लोगों को कौन कौन सी गलतियां करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपको कौन कौन सी गलतियां लोग करते आए। तो आप यहाँ पर देखिए, परिवार के सदस्यों की संख्या आप अगर गलत बताते हो, खाली प्लाट को आप छिपाते हो, किराएदार की जानकारी आप नहीं देते हो, मकान का उपयोग रिहायशी व्यवसायिक गलत तरीका बताते हो, सड़क पर किए गए अतिक्रमण को छिपाते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पहले नुकसान बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप ऐसा करते हो, आप कौन सी गलती किए हो जनगणना में, वो बता दो साथियों। अब देखिए, इससे क्या नुकसान होगा, सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी दर्ज हो सकती है, भविष्य में आपको नोटिस आ सकता है, योजना, राशन, पेंशन, सब्सिडी पर असर पड़ सकता है, मुआवजा या नक्शा पास होने में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर आप पहली गलती ये सब गलतियां करते हो तो आप बताओ, क्या आपने सही जनगणना में भाग लिया है या नहीं लिया है, तो अब तक क्या सही में भाग लोगे। ये पहली गलती है, आपको यहाँ पर सुधार करनी है। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। अब देखिए, यहां पर देखिए, दस्तावेज तैयार रखना। जनगणना करने वाले आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको अपने मजबूत कागज को एक फाइल में बनाकर रख लेना है, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए, जनगणना या मकान सर्वे के समय अधिकारी अक्सर पहचान और संपत्ति से जुड़े कागज मांग सकते हैं, लेकिन देना नहीं है। अब कौन मांग सकता है, सिर्फ मकान सर्वे वाले। जनगणना वाले से आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। जनगणना और मकान सर्वे दो अलग अलग प्रक्रिया है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखिए, कौन कौन से दस्तावेज आपको रखने हैं, जरूरी हो सकते हैं। देखिए, आपको जनगणना वाले आधार कार्ड पूछ सकते हैं या नहीं, इतना भी पूछ सकते हैं, और कभी कभी हो सकता है आपको दिखाना भी पड़ जाए, लेकिन ज्यादा केस में यहाँ पर आपको दिखाना भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, घर जमीन के कागज, नगर निगम टैक्स की रसीद, परिवार पहचान दस्तावेज, ये आपको एक फाइल में बनाकर रख लेनी है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ताकि तुरंत आप कोई अगर कानूनी काम हो या कुछ हो तो तुरंत आप उठा लीजिए। अब सिर्फ मकान सर्वे में भी आपको से
ये सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना में आपसे सिर्फ मौखिक सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए गलती क्या होती है, पुराने आप गलत दस्तावेज रख लेते हो, नाम पता अलग अलग होना, दस्तावेज अपडेट ना कराना, आपसे गलतियां हो जाती है। तो अगर आपके आधार कार्ड में नाम दूसरा है, राशन कार्ड में दूसरा नाम है, तो आपको उसको दुरुस्त करा लेना है। अब यहाँ देखिए इसका असर क्या होगा, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड मिसमैच हो सकता है, संपत्ति विवाद बढ़ सकता है, सरकारी फाइलें अटक सकती है। अगर आप एक जगह के मान के चलिए आधार कार्ड में राहुल है और अन्य दूसरे दस्तावेज में दूसरा कोई नाम दर्ज है, वहां पर माता पिता का नाम गलती है, तो आपको सही करा लेना है ताकि एक ही कागज पर सेम नाम होना चाहिए। अब देखिए तीसरी, सड़क या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना सबसे बड़ी गलती ये होती है, और कोई जानबूझकर ये गलती नहीं करता है। आपके बाप दादा हो या कोई रिश्तेदार हो तो आप घर बना लिए और घर बनाते चले आए, कम से कम 30-40 साल 50 साल से वहीं रह रहे हो, बाद में जब सरकार को जरूरत पड़ी तो पता चलता है कि ये तो अतिक्रमण है। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे संवेदनशील मामला होता है। सड़क चौड़ी या नगर निगम सर्वे के दौरान अगर किसी नाली, फुटपाथ या सरकारी जमीन पर कब्जा किया होता है तो कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें दो सूरत है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको जो दुकान के सामने लोग कब्जा करते हैं उनके बारे में बताता हूँ। देखिए आम गलतियाँ, दुकान का सामान सड़क तक बढ़ा लेते हैं, घर की सीढ़ी छज्जा बाहर निकाल लेते हैं, नाली पर निर्माण कर लेते हैं, सरकारी जमीन पर रेड शेड बना लेते हैं, टीन का शेड बनाते हैं। सरकार कार्रवाई क्यों करती है, सरकार कार्रवाई क्यों करती है ये भी जान लीजिए। ट्रैफिक और सुरक्षा समस्या हो खत्म हो, सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए होती है, शहर सौंदर्यीकरण योजना कोर्ट के आदेश के अनुसार होती है। अब आपको ये गलती नहीं करनी है, आपका दुकान मकान जितने में है उतने आपको रहना है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, आप ये गलती अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसका राय दीजिएगा। अब चलते हैं चौथी, सर्वे टीम से सहयोग ना करना। अब ये जो मकान सर्वे और जो जनगणना वाले हैं, यहाँ पर देखिए कई लोग डर या अफवाह की वजह से सर्वे टीम को जानकारी नहीं देते हैं। सर्वे करने वालों के गले में आई कार्ड लगा रहता है, बगल में उनके पास जनगणना का फॉर्म होता है, बस्ता होता है, हाथ में टेबलेट होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर में घुसने नहीं देते हैं, दरवाजे पर ही खड़ा रखते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, देखिए दरवाजा नहीं खोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, जानबूझकर जानकारी रोकते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि डेटा गलत इस्तेमाल होगा। तो इससे क्या दिक्कत होगी, देखिए रिकॉर्ड अधूरा रह जाता है, दोबारा जांच हो सकती है, प्रशासनिक कार्रवाई आप पर हो सकती है, संदेह की स्थिति बनती है तो आपको दिक्कत हो सकती है साथियों। अब यहाँ पर देखिए पांचवा और अंतिम, अफवाहों पर भरोसा करना। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि अफवाह फैला देते हैं, उनसे आपको बचना है। देखिए हर सर्वे या जनगणना के समय सोशल मीडिया कई अफवाहें फैलाती है, जैसे घर छीन लिया जाएगा, टैक्स बहुत बढ़ जाएगा, नाम कट जाएगा, संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये अफवाहें जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है, लेकिन यहाँ पर सच क्या है, सरकारी सर्वे का उद्देश्य डेटा तैयार करना होता है, योजना बनाना, सड़क और सुविधाओं का विकास करना होता है। हालांकि गलत जानकारी या अवैध कब्जे पर कार्रवाई अलग बात होती है, कभी भविष्य में हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब देखिए क्या करना चाहिए, सिर्फ सरकारी सूचना पर भरोसा करें, अफवाह वाले वीडियो तुरंत शेयर ना करें, अधिकारी से लिखित जानकारी ले, नगर निगम सरकारी वेबसाइट आपको चेक करते रहना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे जितने भी साथी होंगे, मैंने आपको ये गलतियाँ आपको ना करने की सलाह दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपनी वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों बहनों तक शेयर करिएगा और अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।